तो आप लोगों ने सुना होगा सलमान खान ने हिरन का शिकार किया था, ये ब्लैक बक इसी हिरन का शिकार किया था उसने। वहाँ पे 2 भालू था। हाँ हाँ, उधर ही चल रहे हम लोग भालू को वही देख। ओह, अरे दिखने वाला है हम लोग तो हमारे पास 2 भैया बाहर अभी है, एक मेल और एक फीमेल। आराम से सो रहा है ये। अरे उठ गया, आराम से लेटे हुए हैं। और ये है समुद्री घोड़ा जो तबड़क तबड़क नहीं छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं तैरता है। ये मेरे सामने सामने में उड़ रही है, एकदम रियल में उड़ रही है, जैसे कि मैं इन लोगों को छू सकती हूँ टाइप से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हुई हूँ राजगीर जू सफारी में। और ऐसे तो आप लोग देखते ही हैं कि बाकी सारे चिड़ियाघर में क्या होता है ना, कि सारे जानवर कैद रहते हैं, सारे जानवर का अपना अपना पिंजड़ा होता है, तो हम लोग बाहर से देखते हैं उन लोग को। लेकिन इसके अंदर में अभी हम लोग जहाँ जाने वाले हैं, वहाँ पे सारे जानवर जो है खुले छोड़े हुए हैं, जैसे जंगलों में खुले छोड़े हुए रहते हैं, उस तरह के खुले छोड़े हुए हैं। और जो यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, उनको बस में घुमाया जाता है, गाड़ी में जानवर के सामने सामने ले जाया जाता है। तो चलिए अभी हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से यहाँ पे दिखाया जाता है जानवरों को। और यहाँ आने के लिए हम लोग को एक टिकट लेना पड़ता है, पर पर्सन का 250 रुपया लगता है। तो हम लोग पहले ही टिकट ले लिए थे। तो जू सफारी का क्या होता है ना, कि हम लोग को 250 पर पर्सन का 250 करके लेता है। और फिर नेचर सफारी भी है, उसका अलग से प्राइस लगता है। तो हम लोग क्या किए हैं ना, ऑनलाइन ले लिए हैं टिकट जू सफारी का, इसीलिए हम लोग को आसानी से मिल गया है। और नहीं तो अगर ऑफलाइन लेना रहता, होने से हम लोग को यहाँ पे लाइन में खड़ा रहना होता और उसके बाद लाइन से हम लोग को टिकट लेना होता है। तो अभी इसका प्रवेश द्वार जो है वहां से है, वहां से हम लोग एंटर करने वाले हैं। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। हाँ, ऑनलाइन है टिकट जू का। अभी मैं हूँ जू सफारी के एंट्रेंस में, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका एंट्रेंस को बनाया गया है। बहुत ही बड़ा सा बनाया गया है, इसको देख के एकदम बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई गार्डन है। शेर का हो गया, फिर उधर भालू का हो गया, फिर हरिन सब का, काफी सारा चीज का यहाँ पे जो है स्टेचू बना हुआ है। तो अंदर में हम लोग को ये सारा चीज देखने को मिलने वाला है। हिरन सब देखिए कितना सुंदर से बनाया गया है, छोटा बड़ा बड़ा कर करके। बड़ा सा एंट्रेंस प्लाजा, बहुत ही खूबसूरत है देखने में। अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टॉपेज में, और वहां पे जाने के लिए बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है ताकि धूप ना लगे। तो अभी हम लोग वहां पे जाएंगे और हम लोग को बस में घुमाया जाएगा। हम लोग अंदर आ गए हैं और हमें बस भी मिल चुकी है। तो अभी यहाँ पे चढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। ये बड़ा विंडो है, इसमें से सब नजर आ जाएगा। अभी सवेरे का टाइम है, काफी सारे जानवर देखने को मिलेंगे, ऐसा तो कहा गया है हमें। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ कुछ सीट अभी भी खाली है, इसी वजह से इनको भी अंदर लाया जा रहा है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी में आपका स्वागत है सर। सफारी का जो टोटल एरिया 478 एकड़ में 472 एकड़ में बनाया गया है। इसमें आपको डियर देखने को मिलेंगे, हिरन। सेकेंड जो सफारी होगा बेयर सफारी होगा, थर्ड जो होगा लेपर्ड होगा, फोर्थ टाइगर होगा, और फिफ्थ जो हम लोग का लायन सफारी होगा। इस तरह से 5 जोन में सफारी को डिवाइड किए गए। हमारी चल गई है अभी। और हिरन में जिसके ऊपर आपको सिंग दिखे वो मेल होते हैं, हॉर्न वाले जो होते हैं मेल होते हैं, बिना हॉर्न वाले बिना सिंग वाले जो होते हैं वो फीमेल होते हैं। तो डियर में आप लोग मेल और फीमेल इस तरह से पहचान सकते हैं। खाते और पेड़ के पत्ते को भी खाते हैं वो। और ज्यादातर जिस पेड़ के पत्ते को खाना डेयर पसंद करते हैं, जो बैम्बू के पत्ते आप लोग देख रहे हैं, इसको हिरन ज्यादातर खाना पसंद करते हैं। ये नील गाय के फीमेल है। ये जो मेल होंगे उसके ऊपर आपको हॉर्न दिखेंगे, सिंग दिखेंगे। ये नील गाय फीमेल हिरन है। ये जो होते हैं, इसके सिंग जो होते हैं, साल 1.5 साल के अंदर ये गिरा देते हैं। सिंग गिराने का जो काम करते हैं, पेड़ों पे रेटिंग करते हैं, पेड़ों पे रगड़ते हैं अपने सिंग को गिराने के। तो इसलिए इसके अभी कुछ के नए सिंग आ रहे हैं, कुछ के सिंग आपको बहुत बड़े भी दिखेंगे, कुछ के सिंग छोटे छोटे भी दिखेंगे। तो ये एनिमल्स अपने सिंग को गिराते हैं, इसीलिए इनके सिंग कभी छोटे दिखेंगे, कभी किसी के बड़े दिखेंगे। यहाँ पे जानवरों को खुले जंगल में, बोल सकते हैं खुले जंगल में ऐसे छोड़ दिया गया है, और जहाँ तहाँ हम लोग को कुछ भी जानवर दिख सकते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा सलमान खान ने हिरन का शिकार किया था, ये ब्लैक बक इसी हिरन का शिकार किया था उसने। इस साइड देखिएगा, इधर है ब्लैक बक। सिंग वाले भी दिख रहे होंगे, सिंग वाले मेल होते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लैक बक नाम है, काला दिख नहीं रहा है वो। हाँ। ये भी सोच रहे होंगे आप लोग। ये अपना कलर चेंज करते हैं। अगर विंटर में आप इसको देखते हैं तो इसका सिर्फ मेल काला दिख सकता है, फीमेल काले नहीं होते।
फीमेल इसी कलर के होते हैं। मेल भी अपना कलर चेंज करता है। मेल जैसे मानसून आएगा तो धीरे धीरे ब्लैक होना चालू हो जाएगा वो, और विंटर में आप इसे देखेंगे तो ये पूरी तरह से आपको ब्लैक दिखेगा। विंटर में ये ब्लैक दिखने लगता है धीरे धीरे। इधर और भी कुछ कुछ हिरन है। ये देख सकते हैं इसके कितने बड़े सींग हैं। अरे वाह, इसका तो बहुत ही बड़ा सींग है। इस हिरन का जो है बहुत बड़ा सींग है। आराम से बैठा हुआ है। यहाँ भी एक हिरन बैठा हुआ है। यहाँ पे झाड़ियों के नीचे देखिएगा कुछ झाड़ियों, यहाँ वाह, झाड़ियों के नीचे बड़े वाले डियर दिख रहे हैं, उसको सांबर डियर बोलते हैं। सांबर हिरन इंडिया में हिरन का सबसे बड़ा प्रजाति होता है वो। इस साइड देखिएगा एक ही कलर का दिख रहा होगा बड़ा सा, ये सांबर डियर बोलते हैं इसको, सांबर हिरन। और वेट ज्यादा होने के कारण जंगल में टाइगर के सबसे फेवरेट भोजन माने जाते हैं, क्योंकि टाइगर भी चाहता है एक बार शिकार करे और बड़ा शिकार करे, जिससे हमारा कुछ समय तक गुजारा चल सके, इसलिए टाइगर उसका शिकार करना ज्यादा पसंद करता है। बट सांबर डियर जो होते हैं बेवकूफ डियर होते हैं, उसकी याददाश्त जो होती है बहुत ही कमजोर होती है। तो सांबर डियर को बेवकूफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि टाइगर को देखने के बाद ये पहले आवाज देते हैं, उसके बाद भागना शुरू करते हैं, और जब ये भागना शुरू करते हैं तो भागते भागते भूल भी जाते हैं कि हम भाग क्यों रहे थे। तो हम लोग हिरन वाले जोन से बाहर चल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे बेर सफारी में भालू को ढूंढने के लिए। मतलब अभी हम लोग को दिखने वाला है भालू। तो ये हम लोग का सेकेंड सफारी होगा बेर सफारी। भालू की बात करें तो यहाँ पे जो भालू रखे गए हैं, स्लॉथर भालू को रखे गए, मदारी भालू जिसको हम लोग बोलते हैं, वही भालू यहाँ भी है। इसका फेंसिंग भी देख रहे होंगे, थोड़ा आप लोगों को ऊंचा दिखाई दे रहा होगा, जिसके चारों तरफ से सोलर वायर से घेरा गया। फेंसिंग के ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा सोलर वायर, जिसमें 24 आवर्स करंट जारी रहता है, क्योंकि भालू जो होते हैं पेड़ पे चढ़ने वाले एनिमल है, तो पेड़ पे जा सकते हैं, तो फेंसिंग पे आराम से जाएंगे वो। बट फेंसिंग को पार ना कर पाए, इसलिए इसका फेंसिंग सोलर वायर से घेरा गया। अगर पार करने की कोशिश करेंगे जिससे ने करंट का झटका लगेगा, वो नीचे आ जाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे। तो इसमें जो करंट दिया गया, इसमें बहुत ज्यादा करंट होता है। आज आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा किसी ने, कि आज लोग फार्मिंग के लिए भी करंट का यूज करते हैं किसान लोग, जैसे कि उनके जो बारी नील गाय ये सब जो होते हैं, वो फसल को नुकसान पहुंचा देते, तो वो करंट दे देते खेतों के चारों तरफ, जिससे वो खेतों में आए तो उन्हें झटका लगे और वो वहां से चले जाए। इसमें बहुत ज्यादा करंट होता है, सिर्फ झटका लग सकता है उतना ही करंट होता है, और एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो चलते हम लोग भालू को ढूंढते हैं। तो स्लॉथ जो भालू होते हैं, इनका जो नामकरण किया गया था वो जॉर्ज शॉ के द्वारा किया गया था, इनके लंबे लंबे नाखूनों के कारण, क्योंकि भालू के नाखून जो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं, और जितने भी स्लॉथ एनिमल होते हैं उनके भी नाखून बड़े होते हैं, बट उनकी सुस्ती के कारण उनका नाम पड़ा था स्लॉथ एनिमल। तो भालू को देखने के बाद जॉर्ज शॉ ने भी ये समझा कि ये भी कोई स्लॉथ एनिमल है, इसलिए इसका नामकरण कर दिया गया था स्लॉथ बेयर। बट भालू इतने ज्यादा सुस्त होते नहीं, बहुत ही तेज, बहुत ही फुर्तीले एनिमल होते हैं। स्लॉथ की खासियत होती है कि जंगल में अपने फीड का 50% चींटी और दीमक खाते हैं। एंड्स एंड टर्माइट इनका सबसे फेवरेट भोजन होता है जंगलों में, तो अपने फीड का 50% चींटी दीमक को खाकर भालू पूरा करता है। ऐसे भालू जो होते हैं ओमनिवोरस में आते हैं, यानी कि सर्वाहारी होते हैं, वो वेज नॉन वेज दोनों खाते हैं। बट नॉनवेज में भालू जो होते हैं मुर्दे को नहीं खाते, खुद से मारकर खाना वो पसंद करते हैं। तो भालू जो होते हैं पेड़ पे भी जा सकते हैं, तो पेड़ पे चढ़ने के बाद वो फल भी खाना पसंद करते हैं, और जो फल खाते हैं उसका जो बीज होता है वो जंगलों में फेंक देते हैं, जिससे जंगल में प्लांटेशन का काम भालू खुद से कर लेते हैं। इसलिए भालू को जंगल की धड़कन भी कहा जाता है, हार्ट बीट ऑफ जंगल माना जाता है भालू को। इन्हें हनी बेयर के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि शहद भालू को बहुत ही पसंद होते हैं। इन्हें नशेड़ी बेयर भी बोला जाता है, क्योंकि भालू नशा भी करना पसंद करते हैं महुआ का। वहाँ पे 2 भालू था। हाँ, उधर ही चल रहे हम लोग, भालू को वही देखते हैं। अभी दिखने वाला है हम लोग। तो हमारे पास 2 भैया बाहर अभी है, एक मेल और एक फीमेल। इनका नाम भी रखा गया, जो मेल भालू उसका नाम भोला है, और जो फीमेल भालू उसका नाम सुंदरी है। उसके नाम पे मत जाएगा, भोला से उसका नाम है, भोला है नहीं वो, और सुंदरी पे सब उसका नाम है, सुंदर नहीं है वो। यहाँ पे ये हम लोग का भालू दिख गया। ये देखिए हमारे भोला साहब यहाँ पे, और आगे सुंदरी है। हेलो भोला साहब, कुछ भोजन ढूंढ रहा है। हेलो भोला, दीमक ढूंढ रहा है। ऐसे ये दीमक ढूंढ रहा है, क्योंकि भालू लोग जो है ये दीमक चुन चुन के खाते हैं। इसका नाम क्या बताया भैया? इसका नाम भोला है। वाह, बहुत ही नजदीक से हम लोग को भालू देखने को मिला। लेकिन हेलो, ये रहे यहाँ पे भालू। हेलो भालू, भोलू, इसका नाम मैं बार बार भूल जा रही हूँ। अच्छा भोला। इसके नेल्स देख सकते हैं आगे वाले कितने बड़े बड़े होते हैं, और वही उनके हथियार भी होते हैं। पैर के नेल्स जो है काफी बड़े बड़े हैं इसके।
और ये बांस के सामने इसलिए है क्योंकि वो दीमक ढूंढ रहा है खाने के लिए। वो दीमक का जो टीला होता है वो सब ढूंढ रहा है। तो ये जो स्लोपियर भालू जो आप लोग देख रहे हैं, इसकी सूंघने की क्षमता जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है, बट देखने की क्षमता बहुत ही कम होती है। 15 से 20 मीटर तक ये देख सकते हैं, बट इनकी सूंघने की जो क्षमता होती है नॉर्मल इंसान से 7 गुना ज्यादा होती है। और भालू का जो स्नॉट जो देख रहे थे आप लोग, थथना जो देख रहे थे, इसके सामने के 2 इंसीजर वाले दांत नहीं होते। इससे चींटी दीमक को जमीन के अंदर से अपने सांसों के थ्रू वे खींच लेते हैं। चलेंगे लेपर्ड सफारी में तेंदुआ को ढूंढने के लिए। अच्छा, मतलब अभी हम लोग ढूंढने वाले हैं बट हम तेंदुए। लोग भालू से जो बाहर अभी जाएंगे तो उधर आप लोग तेंदुआ को मत ढूंढने लगेगा, क्योंकि उधर आपको कोई भी डेंजर एनिमल देखने को नहीं मिल सकता। हम लोग अभी सेफ जोन में जा रहे हैं। सर्विस रोड है, वो बाहर का रास्ता है। क्यों इसलिए बनाई है क्योंकि कभी कभी गाड़ी अंदर जाने के बाद किसी कारण से खराब हो जाती है, किन्हीं की तबियत भी गाड़ी के अंदर बिगड़ जाता है, तो हम लोग के पास सुविधा जो है जल्दी पहुंच सके, इसलिए एक बाहर का रास्ता बनाया गया, सर्विस रोड बनाया गया। क्योंकि इसमें आने के बाद एक गेट बंद होता है, दूसरा गेट खुलता है, तो बहुत ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए बाहर का रास्ता बना देगा सर्विस रोड। तो उधर आपको कोई भी डेंजर एनिमल देखने को नहीं मिल सकता। तेंदुआ अब हम लोग को दिखने वाला है तेंदुआ। इधर से और एक बस आ रही है, आराम से बैठ के घूम रहे, सब सफारी का आनंद ले रहे हैं। तेंदुआ कैट फैमिली का सबसे खतरनाक एनिमल इसे माना जाता है। छिपकर वार करता है, घातला का शिकार करता है, साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। इसका फेंसिंग देख जाओगे तो सेम आपको बेयर की तरह दिखेगा। इसके फेंसिंग के ऊपर भी सोलर वायर से किया गया है, क्योंकि ये भी पेड़ पे चढ़ने वाले एनिमल होते हैं, और ज्यादातर लेपर्ड जो होते हैं पेड़ों पे रहना ही पसंद करते हैं। छिपने में माहिर होते हैं, अपने बॉडी को आसानी से छिपा लेते हैं, कैमोफ्लेज भी कर लेते हैं। इसका बॉडी का जो ऊपर का कलर होता है ब्राउन होता है, नीचे से व्हाइट होता है, बट इसके पूरे शरीर पे आप देखेंगे तो गुलाब की पंखुड़ी की तरह काला काला धब्बा आपको देखने को मिलेगा। तो काले धब्बे जो होते हैं उसके शरीर पे छिपने में इसकी बहुत ज्यादा मदद भी करते हैं। और इसकी दौड़ने की रफ्तार जो होती है 58 किलोमीटर पर आवर होती है। 58 किलोमीटर पर आवर से लेपर्ड दौड़ भी सकते हैं, इसलिए लेपर्ड जो होते हैं ज्यादातर घात लगाकर शिकार करते हैं। और जब ये घात लगाते हैं तो एक ही जगह पे एक ही पोजीशन में अपने आप को ये घंटों तक रख सकते हैं। जब तक शिकार इसके करीब नहीं आता तब तक ये बाहर निकलकर उस पर अटैक भी नहीं करते। और इस सफारी का सबसे टफ जोन माना जाता है लेपर्ड का, क्योंकि बहुत ही ज्यादा साई नेचर के शर्मीले एनिमल्स होते हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ही कम चाहते हैं, इसलिए छिपके रहना ही पसंद करते हैं। तो चलते देखते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि सुबह से आज इस सफारी में लेपर्ड किसी बस को दिखा नहीं है। अरे बाप रे, तब तो हमारा नसीब पे डिपेंड करता है कि हम लोग को भी दिखेगा या नहीं दिखेगा, क्योंकि सवेरे से किसी भी बस को नहीं दिखा। देखते हैं हमें दिखता है या नहीं। अभी तक तो हम लोग 2 जानवर देख लिए हैं, एक डियर। अभी हम लोग लेपर्ड देखने के लिए निकल गए हैं, लेकिन अभी लेपर्ड है कि नजर ही नहीं आ रहा है कहीं पर। देखते हैं कि हम लोग को दिखता है या नहीं। लेपर्ड का एरिया खत्म हो गया है, लेकिन हम लोग को लेपर्ड दिखा ही नहीं। तो ये हम लोग का 4th सफारी होगा टाइगर सफारी। टाइगर की बात करें तो यहाँ पे जो टाइगर रखे गए हैं टोटल 4 संख्या, जिसमें से 2 मेल और 2 फीमेल है। बट टाइगर जो होते हैं सोलिटरी नेचर के एनिमल होते हैं, अकेले रहने वाले एनिमल होते हैं। और एक टाइगर जो होता है अपना टेरिटरी बनाता है, एरिया बनाता है। और एक टाइगर का जो एरिया होता है बहुत ही बड़ा होता है, 5 किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 60 किलोमीटर स्क्वायर तक एरिया हो सकता है एक टाइगर का। इतने बड़े एरिया में एक टाइगर अकेले रहना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो एरिया दिया गया टाइगर को बहुत ही छोटा दिया गया। यहाँ पे जो एरिया है 0.2 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया दिया गया टाइगर को, इसलिए बहुत छोटा एरिया होने के कारण यहाँ पे इनको अल्टरनेट करके छोड़ा जाता है। छोड़े जाने का मतलब यह है जो इनका फीडिंग एरिया बनाया गया, शाम को जब ये फीड के लिए चले जाते हैं तो उसके अंदर इनको बंद कर लिया जाता है। तो अगले दिन सुबह में दूसरे टाइगर को रिलीज किया जाता है, बाहर छोड़ा जाता है। इस तरह से अल्टरनेट कर यहाँ पे छोड़ते हैं। मेल और फीमेल टाइगर भी जो होते हैं अमूमन साथ में होते हैं। इनका जो मैट्रिक्स होता है खासकर विंटर मौसम होता है उसी समय आपको साथ में दिख सकते हैं, वो भी कुछ समय के लिए 10 से 12 दिनों के लिए साथ में आते हैं, उसके बाद फिर से अलग हो जाते हैं। और जब फीमेल टाइगर को साथ में आना होता है मेल टाइगर को, तो एक दूसरे को आवाज देते हैं, कॉल देते हैं, जिससे मेल और फीमेल टाइगर जो होते हैं अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के पास चले आते हैं। और जब फीमेल टाइगर अपने बच्चों को जन्म देती है तो मेल टाइगर के इलाके से दूर लेकर चली जाती है, क्योंकि मेल टाइगर जो होते हैं अपने बच्चे के दुश्मन खुद होते हैं। वो खासकर जो मेल बच्चे होते हैं उसे खुद से मार देते हैं मेल टाइगर। बट फीमेल टाइगर अपने बच्चे को बचाते हैं मेल टाइगर से, तो प्रोटेक्ट करती है बच्चों को। बट मेल टाइगर अपने बच्चों को मार देते हैं, ये समझते हैं कि आने वाले समय में हमारे साम्राज्य पे कब्जा ना करे, इसलिए बच्चे को बचपन में खत्म करने की कोशिश करते हैं। टाइगर पानी में रहना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत अच्छे स्विमर भी होते हैं, तैराक होते हैं, पानी के अंदर भी शिकार कर सकते हैं मछलियों का। वो चलते हैं, वो टाइगर को ढूंढते हैं, देखते हैं। यहाँ पे है टाइगर। टाइगर, हेलो टाइगर, सो रहा है मुझे। आराम से सो रहा है ये। अरे उठ गया, उठो उठो उठो, खड़े हो जाओ भाई। कान हिला रहा है लेकिन ये खुद नहीं उठ रहा। यहाँ पे सोया हुआ है टाइगर, खाना पीना खा के ऐसा लग रहा है कि पेड़ का छाव इसको मिल गया है,
वो आराम से सो गया है। इसी के सामने में जो है पानी भी रख दिया गया है ताकि उसको जब भी प्यास लगे वो आराम से पानी पी सके। अब हम लोग जाएंगे वापस, अभी दूसरी बस भी आएगी यहाँ पे इसी टाइगर को देखने के लिए, इसीलिए उधर साइड देखिए बस खड़ी है। ये भी एक बस खड़ी है और एक बस खड़ी थी। ये 20 नंबर की बस है, आप देख सकते हैं इसका जो है स्टिकर 20 नंबर लिखा हुआ है आगे में। ऐसी काफी सारी बसेस है, ऐसे काफी सारे लोग आते हैं देखने के लिए, इसीलिए अब ये गाड़ी भी जा रही है देखने के लिए उस टाइगर को। और हम लोग जाएंगे अब दूसरी साइड में, इसी रास्ते से कहीं और जाएंगे। तो ये जो हम लोग का लास्ट सफारी होगा लायन सफारी। लायन की बात करें तो यहाँ पे जो लायन रखी गई है सियाटिक लायन को रखा गया, जिसकी संख्या पूरे इंडिया में 674 है, 674 है पूरे इंडिया में। और सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है आप लोगों को तो गुजरात का गिर है, वो गिर फॉरेस्ट जो कि सियाटिक लायन के लिए फेमस है। और यहाँ भी जो लायन है उन्हें भी गुजरात से लाया गया था, जिसके बदले बिहार से पटना से एक राइनो को दिया गया था, गैंडे को, जिसके बदले में हमें यहाँ लायन मिले। बट आप ये बता सकते हैं शेर और शेरनी में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है? शेरनी कैसे? शेरनी शिकार करती है। शेरनी खतरनाक होती है क्योंकि शिकार वही करती है। 90% शिकार जो किया जाता है वो शेरनियों के द्वारा किया जाता है, और 10% शिकार जो होते हैं शेर करते हैं, जो कि कभी कभी शिकार के लिए निकलते हैं। तो ज्यादातर शिकार शेरनी करते, इसलिए शेरनी को ज्यादा खतरनाक माना जाता है। आराम से लेटे हुए यहाँ पे मजे से सो रहे हैं। उस साइड भी एक है, दो सो रहे हैं। टांग फैला के टांग उठा के टांग फैला के सो रहे। एक शेरनी है, एक शेर है। अरे उठ गया। और मक्खी परेशान कर रही है इन लोग को, लग रहा है कूद से मक्खी सबको हटाने की कोशिश कर रही है। वो शेरनी है ना, वो है। काफी नजदीक से हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हमारा जू सफारी समाप्त हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। जू सफारी करके बहुत ही मजा आया। हम लोग यहाँ पे काफी सारा जानवर देखे, डियर देखे, बियर देखे, फिर शेर शेरनी दोनों देखे थे और टाइगर देखे थे। एक चीज का बाकी रह गया जो कि लेपर्ड। हम लोग काफी ढूंढने की कोशिश किए लेकिन हम लोग को लेपर्ड जो है नहीं दिखा, तो बहुत ही मजा आया, लेकिन बहुत ही मजा आया। तो अभी चलिए यहाँ से निकलते हैं। अब क्या चीज? अरे वाह, टिकट टिकट, ये जू सफारी था, चल जाए। ये 180 डिग्री थिएटर है और अभी ये जू सफारी के अंदर ही आता है, तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं 180 डिग्री थिएटर में, और ये जू सफारी का जो टिकट रहता है उसी में इसको देखने को मिलता है, इसका अलग से चार्ज नहीं लगता है। देखा ऐसे अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। और वो चली मैडम वेल खिलाते हुए सनबाथ लेने। और ये चोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई बिना किसी सुल्तान के। हाँ, ये राख समुद्री जानती है, और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी घुर्राती है और कभी चहकती है। क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। जी हाँ, ईमेल या व्हाट्सएप से भी तेज। और ये है समुद्री घोड़ा, जो तबड़क तबड़क नहीं छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं तैरता है। हमने इन समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और विशाल, ठंडे और अंधेरे में डूबे हुए हैं। इन गहराइयों में पनपने वाली 17,000 से अधिक प्रजातियां मानो किसी कल्पना से कम नहीं। किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या देखने को मिले। मानव जाति दशकों से प्लास्टिक, जहरीले रसायन, तेल और ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। कई समुद्री जीवों या मछलियों की दर्दनाक मौत और उनकी इस तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव जाति ही है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं
और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम ही पैदा कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा कदम उठा सकते हैं या फिर हम बड़े स्तर पर सख्त नियम बनाकर उन्हें लागू करें जिससे समुद्री संसाधनों का दोहन और प्रदूषण कम हो। सो तो हो गया अभी खत्म, देख के बहुत ही अच्छा लगा और काफी सारे लोग आए हुए थे देखने के लिए। सभी उठ उठ के अब जा रहे हैं। ये रहा इंटरप्रिटेशन सेंटर। अभी हम लोग इसके अंदर चलेंगे। व्याख्या केंद्र है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। अभी दिखाया गया है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। यहाँ पे टोटल 6 स्टेप को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं जैसे 4.5 बिलियन ईयर आगे जो है हमारा पृथ्वी कुछ इस तरह का था, आग का गोला था। धीरे धीरे जो है टेम्परेचर घटता हुआ जा रहा है, उसके बाद कुछ इस तरह से बन गया और अभी कुछ इस तरह से हमारा पृथ्वी, जिसमें हम लोग आराम से रह पा रहे हैं। अंदर में बटरफ्लाई जोन है, तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। ये डिजिटल जोन है। वाह, इसके अंदर आने के बाद मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये मेरे सामने सामने में उड़ रही है, एकदम रियल में उड़ रही है, जैसे कि मैं इन लोगों को छू सकती हूँ टाइप से। लेकिन एक्चुअली मैं इन लोगों को सचमुच नहीं छू सकती हूँ। ये एक बटरफ्लाई है जो कि बहुत, अरे बाप रे, छाँव हो जा रहा है तो नजर नहीं आ रहा है, छिप जा रहा है। ये कलरफुल लग रही है। सारी के सारे बटरफ्लाई जो है कलरफुल है। अलग अलग टाइप की जो बटरफ्लाई होती है ना, ये बटरफ्लाई दूसरी टाइप की है देखिए, और उधर येलो वाली कुछ और बटरफ्लाई है। ऐसे अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे बटरफ्लाई देखने को मिल रही है। तो यही था जू सफारी। हम लोग को घूम के बहुत ही मजा आया। एकदम नजदीक से जानवर सबको देखे हम लोग। भालू को तो एकदम सामने से देखे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और इससे पहले मैं ऐसा कभी नहीं देखी थी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग काइंड पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा से कमेंट कर दीजिए। और अगर चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।